मूवी की स्टार्टिंग में हम जॉनी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो काफ़ी सारे पैसे देकर एक आदमी से टाइगर खरीदता है। जॉनी के बातों से हमें पता चलता है कि उसने ये टाइगर अपने न्यू सफारी पार्क के लिए खरीदा है। टाइगर को सैर करने वाला जॉनी को वार्निंग देता है कि टाइगर के पिंजरे के पास जाने की कोशिश भी ना करे, क्योंकि ये एक बहुत खतरनाक ही जानवर है। फिर नेक्स्ट सीन में हम केली नाम की एक लड़की को देखते हैं और उसके छोटे भाई टॉम को भी। और यहाँ हमें पता चलता है कि टॉम एक एबनॉर्मल बच्चा है। अगर कोई भी चीज़ उसे वक्त पर ना मिले तो वो गुस्सा करने लगता है। अब केली अपने छोटे भाई टॉम को हॉस्टल में एडमिशन के लिए लेकर आती है। एडमिशन होने के बाद केली जैसे ही पेमेंट करने लगती है तो उसके अकाउंट में इतने पैसे नहीं होते कि वो उसकी फ़ीस भर सके। अब बैंक कॉल करने पर पता चलता है कि उसके पापा ने एक दिन पहले ही सारे पैसे विड्रॉ करवा लिए। अब वो अपने पापा जॉनी से मिलने जाती है जो कि उसके सौतेले बाप हैं। और अब वो सर्दियों में तूफान से बचने के लिए अपने घर के आसपास लकड़ियों के दरवाजे और खिड़कियां लगा रहा होता है। कैली के पूछने पर जॉन बताता है कि मुझे वो पैसे ज़रूरत थे, इसीलिए मैंने वो विड्रॉ करवा लिए, क्योंकि मुझे अपने नए सफारी पार्क के लिए एक टाइगर खरीदना था। अब कैली की बातों से हमें पता चलता है कि कैली के मॉम की डेथ के बाद कैली ने ही टॉम को पाला है और जॉन, जो कि उसका सुतेला बाप है, उसे अपने अलावा किसी और की परवाह नहीं थी। अब केली अपने छोटे भाई टॉम को खाना देती है और एक फ़ोन कॉल अटेंड करने के लिए जाती है जिसमें उसे बोला जाता है कि अगर तुम कुछ दिन और कॉलेज ना आई तो इस बार भी तुम्हें स्कॉलरशिप्स नहीं मिलेंगी। ये सब सुन के केली बहुत परेशान हो जाती है और वो अपने छोटे भाई टॉम के पास चली जाती है। केली इन सब बातों से बहुत परेशान होती है और वो अपने भाई टॉम के रूम में जाती है। वो उसे मारने का सोचती है कि मैं इसे मार डालूं, लेकिन वो जब उसे मारने लगती है वो तो डर के जाग जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक सपना देख रही होती है। अब केली बहुत परेशान होती है और वो अपने भाई को देखने के लिए जाती है और उसका भाई सो रहा होता है। फिर वो किचन में जाती है और पानी पीती है और जब वो अपने रूम में वापस सोने के लिए लौट रही होती है तो वो देखती क्या है कि उसके घर में एक टाइगर मौजूद है और वो यहाँ वहाँ घूम रहा होता है। वही सब देख के बहुत डर जाती है और चुपके से अपने रूम में चली जाती है। जाके खिड़की खोलती है, लेकिन खिड़की के बाहर क्या, उसके सुतेल बाप जॉन ने लकड़ियों की खिड़कियां और दरवाजे लगा रखे होते हैं। वो रूम में जाती है और अपना मोबाइल ढूंढने लगती है। मोबाइल मिलने पर वो अपने सुतेले पापा जॉन को कॉल मिलाती है। उसके बार बार ट्राई करने पर भी उसके पापा कॉल नहीं उठाते, क्योंकि वो शहर के बाहर एक पार्टी में होते हैं और उनका मोबाइल गाड़ी में होते हैं, इसीलिए वो कॉल नहीं उठा सकते। वो बहुत परेशान होती है और वो अपने रूम से बाहर आती है। वो चुपके से यहाँ वहाँ देख रही होती है और दबे कदमों से वो मेन डोर की तरफ जाती है। वहाँ जाने पर वो जब मेन डोर खोलती है तो वो पाती है कि वहाँ पर भी इसके पापा ने मेन एक लकड़ी का दरवाज़ा लगा रखा है। वो बहुत परेशान होती है, वो उसे तोड़ने की कोशिश करती है और शोर होता है। शोर सुनकर टाइगर उसकी तरफ आता है और दरवाज़ा तोड़ने लगता है। वो भी देखकर बहुत परेशान होती है और एक पाइप के अंदर घुस जाती है। टाइगर उसे चेज़ करने लगता है और यहाँ वहाँ फिर रहा होता है। वो किसी तरह बगैर शोर किए पाइप में छुपी रहती है। उसके हाथ पाँव स्लिप हो रहे होते हैं, लेकिन वो किसी तरह मैनेज करके खामोशी से वहाँ छुपी रहती है। इतने में इसके मोबाइल पर किसी की कॉल। टाइगर वहीं घूम रहा होता है और डर के मारे उसके पसीने छूट रहे होते हैं। जब उसको पसीने के एक ड्रॉप जब नीचे गिरता है तो टाइगर उसे सूंघ लेता है और टाइगर उसे अटैक करने के लिए पाइप में चढ़ने लगता है, लेकिन वो नाकाम रहता है। और टाइगर से किसी तरह बचने के बाद वो अपने भाई टॉम के रूम में आ जाती है। वो चुपके से उसे लेके एक रूम में चली जाती है, लेकिन उनको भागते हुए शेर उनके रूम में आ जाता है और उन्हें ढूंढने लग जाता है। वो दोनों बेड के नीचे छुप जाते हैं, लेकिन शेर उनको दिख जाता है। शेर उनको चेस करने लगता है और किसी तरह चालाकी से कैली शेर के ऊपर ही बेड उन्हें लेती है और दरवाज़ा खोल के वो कमरे से बाहर निकल जाती है। वो अपने भाई को छुपते छुपाते किचन में लेके जाती है। किचन से फ्रिज से मीट निकाल कर वो उसके अंदर स्लीपिंग पिल्स डाल के बॉल्स बनाती है और अपने भाई को चुप कराने के लिए उसे कुछ चॉकलेट्स दे देती है। वो मीट बॉल्स को यहाँ वहाँ फेंकती है ताकि वो गोली खाए और सो जाए और वो कैली और उसका भाई किसी तरह अपनी जान बचाते हुए घर से बाहर निकल जाए, लेकिन उन गोलियों का टाइगर पर कुछ असर नहीं होता। केली अपने भाई टॉम को लेकर भागती है और किसी तरह छत का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें भी नाकाम रहती है और उनकी बुरी किस्मत टाइगर उनके पीछे वहाँ पर भी आ जाता है। वो अपने भाई को लेकर जाती है और किसी रूम में छुप जाती है। केली ये देखती है कि टाइगर दरवाजे को तोड़ रहा है और वो अपने भाई को लेकर जल्दी से उस कमरे की अलमारी में छुप जाती है। टाइगर उनको यहाँ वहाँ ढूंढता है और किसी तरह टाइगर की नज़र उन पर पड़ जाती है और टाइगर अलमारी के दरवाजे को तोड़ने लगता है और केली बहुत परेशान हो जाती है। केली किसी तरह अलमारी के पीछे बनी खिड़की से अपने भाई को बाहर भेज देती है और जब वो खुद निकल रही होती है तो टाइगर उसकी टांग पर पंजा मार देता है और वो जख्मी हो जाती है और उसका खून बहने लगता है। केली किसी तरह उस कमरे से निकलने से कामयाब हो जाती है, लेकिन उसका बहुत खून बहने लगता है और वो बहुत रो रही होती है। केली किसी तरह अपने भाई को लेकर दूसरे रूम की तरफ जाती है और वहाँ पर
रूम का दरवाज़ा बंद करके वो खिड़कियाँ तोड़ती है, लेकिन खिड़कियाँ तोड़ने के बाद देखती क्या है कि वहाँ पर भी रास्ता बंद है। वो रूम में आती है और बैंडेज ढूँढने लगती है। वो फर्स्ट एड बॉक्स ढूँढती है और अपने ज़ख्म पर पट्टी लगाती है। वो काफ़ी रो रही होती है। बैंडेज ढूँढते हुए से अपनी माँ की बनाई हुई विल मिलती है, जिस पर ये लिखा होता है कि किसी तरह कैली और टॉम की मौत के बाद सारी जायदाद और पैसे उसके सौतेले पापा जॉन के नाम हो जाएंगे। वही देखकर बहुत परेशान होती है और अपने रूम में गन ढूंढती है। वो गन लेकर बाहर आती है और अपने भाई को वहीं रहने को बोलती है, लेकिन उसका भाई भी ज़िद्दी है। वो उसके पीछे पीछे बाहर आ जाता है और इतने में वहाँ पर टाइगर भी आ जाता है। वो किसी तरह छुप जाती है। वो टाइगर के सामने गन दिखाती है और डरते हुए उस पर शूट करने लगती है, लेकिन क्या था, टाइगर भी उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो जब भागती है तो उसका निशाना चूक जाता है और टाइगर भी उस पर हमला करने लगता है और उनके पीछे भागने लगता है। और इन सब में क्या होता है, टॉम भैया को सूझती है कि वो टीवी देख लें। वो टीवी देखने लगता है। कैली जल्दी से वहाँ आती है और उससे रिमोट खींचती है तो वो उसके मुंह पर खींच के थप्पड़ मार देता है। ये सब टाइगर देख जाता है और टाइगर खिड़की तोड़कर इनके पीछे भागने लगता है। कैली टाइगर को मारने की बहुत कोशिश करती है। वो किसी तरह स्टोव पर गैस ऑन कर देती है और टाइगर को मारने की कोशिश करती है और साथ ही साथ उस पर शूट भी कर रही होती है, लेकिन क्या था, उस बेचारी का सारे निशाने मिस हो रहे थे। वो रूम में भागती है और रूम के पीछे कुछ रख देती है ताकि टाइगर ना आ सके, लेकिन टाइगर भी तो ज़िद्दी है। वो उसके पीछे रूम तो का दरवाज़ा तोड़ कर आने लगता है। वो किसी तरह खिड़की से जान बचाकर बाहर निकलने की कोशिश करती है और बाहर बच भी जाती है। वो गाड़ी में जाके बैठती है और उसे अपने भाई का, टॉम का ख्याल आता है, जो कि अभी भी इस घर में टाइगर के साथ ही था। वो वहीं से खिड़की से अंदर आती है और अपनी गन वापस उठाती है और अपने भाई टॉम को ढूंढने लगती है। वो अपने भाई टॉम से वादा करती है कि चाहे जो भी हो जाए, उसकी जान ही क्यों न चली जाए, वो अपने भाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देगी। और वो किसी तरह फिर वहाँ से निकलती है और एक लकड़ी के साथ आग लगाती है ताकि वो टाइगर को आग से थोड़ा दूर कर सके। वो अपने भाई को लेकर जाती है और टाइगर उन्हें चेस करने लगता है। टाइगर उन पर जंप करता है और वो आग से टाइगर को दूर करती है, लेकिन क्या था, टाइगर भी उसकी तरफ बढ़े जा रहा था। वो टाइगर पर शूट करती है, लेकिन फिर उसका निशाना मिस हो जाता है। वो किसी तरह अपने भाई को बचाते हुए किचन की तरफ पीछे पीछे जा रही होती है और इतने में क्या था, टाइगर उन पर जंप करता है और वो दोनों अपने आप को फ्रिज में बंद कर लेते हैं। टाइगर बहुत कोशिश करता है लेकिन नहीं खोल सकता। केली और उसका भाई रात पूरी फ्रिज में गुजारते हैं और सुबह होने पर जब केली बाहर निकलती है तो उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। वो बाहर जाती है तो देखती क्या है कि जॉन, जो कि उसके सौतेले पापा हैं, एक गन के साथ घर में एंटर हो रहे होते हैं। केली उसे देख के ज़्यादा हैरान नहीं होती क्योंकि उसे पता होता है कि ये सब कुछ किया करा उसके सौतेले पापा जॉन का है, क्योंकि वो एक लालची इंसान है। केली अपने पापा जॉन को सारी बातें बताती है क्योंकि वो एक जान चुकी है कि ये सब कुछ किया कराया उसी का है, ताकि केली और टॉम की मौत एक हादसा लगे और उसकी मौत में सारी जायदाद उसके नाम हो जाए। वो दोनों ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, इतने में वहाँ पर टाइगर आ जाता है और टाइगर जॉन पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। देखो, जो जिसके लिए गड़ा खोदता है वो उसमें खुद ही घिरता है। ये सब का फ़ायदा उठाकर केली और उसका छोटा भाई टॉम घर से बाहर निकल जाते हैं और किसी तरह वो बच जाते हैं। सो ये था इस मूवी का एंड। सो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब की ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।